नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, एंड आप सभी लोग आगे भी बढ़ रहे होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और इस रीडिंग में मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बताने वाली हूँ कि 12-12 पोर्टल का आज से क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है। एंड प्लस आप जिसको भी सोचकर ये रीडिंग देखते हैं तो उस इंसान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस 12-12 पोर्टल के बाद। ठीक है, तो ये एक न्यू पोर्टल ओपन हो रहा है। और पोर्टल जब भी ओपन होते हैं आप लोग को पता है कि एनर्जीज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो लेट्स सी कि क्या निकल के आता है। एंड आप लोगों के लिए ये एक कंप्लीट न्यू रीडिंग है। एंड आज से मैं जो यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ आप सभी लोगों के लिए। एंड वेरी वेरी सॉरी फॉर ऑल द डिले बिकॉज आई थिंक मैंने कहा था कि मैं थोड़ा सा जल्दी आने की कोशिश करूँगी, लेकिन बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स जो है जो बीच में आ गई थी जिसकी वजह से नहीं हो पाया। एंड कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं सडनली वी हैव टू सॉल्व देम आउट और एट दैट टाइम ओनली। तो बिल्कुल अब जो कि ये सारी चीज़ें अरेंजमेंट आपने देख लिया, सेटअप पूरा मैंने कर लिया है अरेंज्ड और आप सभी लोगों के लिए, ताकि आप सबको भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा अपना व्यू भी थोड़ा सा चेंज किया है। और कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। प्लस जो है आप सभी लोगों के लिए मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप सभी लोग बस पॉजिटिव हो जाइए और आज से आप सभी लोग जुड़ जाइए हमारे चैनल से। जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, देर किस बात की है। एंड जुड़ जाइए हमारी फैमिली से बिना देरी करे हुए, क्योंकि इस फैमिली में आप सभी लोगों को इतनी पॉजिटिव वाइब्स, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आप लोगों को मिलेगी जो कि शायद आप हर जगह ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल पा रही है। एंड राइट आंसर्स राइट प्लेस पे आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ प्रोसीड्यूर्स जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए लाइव रीडिंग भी यहाँ पे लेकर के आऊँ। एंड यस, तो तब तक के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर रीडिंग्स लेकर आऊँगी, रीडिंग्स आप लोगों के लिए डालूँगी। एंड ऑल्सो यहाँ पे मैंने अपना मेंबरशिप जो है बनाया है यूट्यूब पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में ज्वाइन बटन होता है और उस बटन पे क्लिक करने पर आपको 3 सब्सक्रिप्शंस वहाँ पे मिलेंगे मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए। अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, आप देख लीजिए वहाँ पे अमाउंट भी लिखा हुआ है, जो भी आपके अफोर्डेबल प्राइस हो उस पर आप कर सकते हैं। ठीक है, आप जो भी मेंबरशिप वहाँ पे ज्वाइन करेंगे मैं कोशिश करूँगी उसमें जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है आपको प्रोवाइड कर सकूँ। आपके लिए वहाँ पे स्पेसिफिक वीडियोस लेकर के आऊँगी जो कि सिर्फ आप लोगों को ही शो करेगा, जो मेंबर्स यहाँ पे होंगे आपके लिए स्पेशल वीडियोस में डाल दूँगी। तो अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो ये एक बेनिफिट होगा आपके लिए। और यस, अगर आपको वीडियोस मेरी अच्छी लगती है, आप ग्रेटफुल फील करते हैं, आप क्लेम करना चाहते हैं वीडियो को, तो यस आप डोनेशन ज़रूर किया करिए, ठीक है, क्लेम करने के लिए। एंड यस, तो यस थैंक्स बटन पे क्लिक करके आप लोग दे सकते हैं, या अगर आप वहाँ नहीं देना चाहते हैं तो मैं पर्सनल अपना अकाउंट नंबर डाल दूँगी, वहाँ पर आप लोग डाल दीजिएगा। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल आप इंजॉय करिए रीडिंग्स को एंड देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहती हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, माई एंजल्स, माई स्पिरिट गाइड जो भी यहाँ पे मौजूद हैं मेरी प्रेजेंस में, मेरी सराउंडिंग में, प्लीज़ गाइड करें। बहुत सारे कार्ड्स शफल हो रहे हैं, बहुत सारे कार्ड्स निकलने की कोशिश कर रहे हैं, एंड जो कि मैं इतने टाइम पीरियड के बाद आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे रीडिंग्स लेकर के आई हूँ। तो कार्ड्स ऐसे हो रहा है ना कि सारे कार्ड्स निकलना चाहते हैं, एज इफ कि मतलब बताना चाहते हैं आप लोगों को, यस दिस इज द थिंग दैट इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ। ठीक है,
बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस और एक शफल जैसा पीरियड आप लोगों को देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में। यस, सो दिस इज़ अ पर्टिकुलर थिंग जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। देखते हैं कार्ड्स में क्या निकलता है। लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू लॉर्ड कृष्णा, थैंक यू लॉर्ड बुद्धा, थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें जो भी व्यूवर्स यहाँ पे मुझे देख रहे हैं आप लोग कितने सारे कार्ड्स एक साथ निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी मच प्रूफ कि यहाँ पे आप लोगों को यूनिवर्स बहुत कुछ बताना चाहती है। एंड यस, देखते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। मैं इस टैरो डेक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी एंड देन आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे, आपके पर्सन के लिए स्पेसिफिक कार्ड्स निकालेंगे, फिर उसको क्लैरिफाई करेंगे नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन का एंड कब तक मिलेगा। और आज एक स्पेशल रीडिंग भी यहाँ पे मैं करने जा रही हूँ कि आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन जो भी लेंगे, अगर उनकी बातचीत आप लोगों से होती है तो क्या स्पेसिफिक वो आपसे कहना चाहते हैं और क्या कहेंगे, ये भी यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। तो रीडिंग के एंड तक देखिए, पूरी रीडिंग देखिए। आधी अधूरी चीज़ आपको कोई नॉलेज नहीं देगा, आपको कोई गाइडेंस वहाँ पे नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मैं पूरी रीडिंग में जो है रीडिंग यहाँ पे आप लोगों के लिए ऐसी लेकर के आती हूँ कि आपको हर पॉइंट समझ में आए, हर एक चीज़ में आपको गाइडेंस मिले। तो जब तक आप पूरी नहीं देखोगे तब तक आपको चीज़ें नहीं समझ में आने वाली, ठीक है। तो यस, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। देखते हैं आप लोग कितने सारे कार्ड्स यहाँ पे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए गाइडेंस का कार्ड निकला है, सॉरो एंड अलोननेस का कार्ड भी निकल के आ रहा है। पहले मैं शफल करना चाहती हूँ, यहाँ पे कार्ड्स अच्छे से मैं शफल कर लूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगी। ओके, तो यस, आप सभी लोगों ने अपना टाइम पीरियड कैसे व्यतीत किया एंड ये पीरियड मेरे लिए बहुत जो है ब्यूटीफुल था, बहुत मेमोरेबल था एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी सारी चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में। एंड बियॉन्ड दैट चलते हैं आगे, आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेकर के आते हैं। यस, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। यस, मैंने शफल कर लिया है एंड अब यहाँ पे मैं डिवाइड करने जा रही हूँ। लेट्स सी यूनिवर्स गाइड करें, राइट गाइडेंस हमें दें। यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे व्यूवर्स हैं मेरे, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मुझे पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए आज आपको यहाँ पे गाइडेंस देना है मेरे थ्रू। प्लीज़ गाइड करें यहाँ पे और बताएं मेरे व्यूवर्स की एनर्जी कैसी है, उनके पर्सन की एनर्जी कैसी है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आपको क्या लगता है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, अब मैं 2 पार्ट में डिवाइड करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए। सो दिस इज़ योर पार्ट। लेट्स सी आप लोगों की एनर्जीज में क्या इम्पैक्ट होगा। और यस, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। यहाँ पे सिर्फ मैं 6 कार्ड निकालूंगी। नंबर 1 कार्ड यहाँ पे पॉलिटिक्स आया है। यस, 2 फेस पीपल। आप लोगों की सराउंडिंग में ऐसे पीपल्स हैं जो बहुत ज़्यादा ऐसा दिखा रहे होंगे आपको कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ऊपर से आपको एकदम शुगर कोटेड फील करा रहे होंगे, आपकी खूब तारीफ़ कर रहे होंगे, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील करा रहे होंगे। लेकिन एट द सेम पॉइंट ये लोग वो पीपल हैं जो बैक बाइटिंग करते हैं। आप जब उनके सामने नहीं रहते हो ना, आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा बुराइयाँ ये इंसान कर रहा है। अब आप लोगों को पहचानना है कि ये इंसान कौन है जो आपकी बुराई यहाँ पे कर रहा है। प्लस पॉलिटिक्स आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस वक्त खेल जो ये रहे हैं दूसरे लोग। यस, दूसरा कार्ड यहाँ पे आया है सीजोफ्रेनिया। आप सभी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में मुझे नज़र आ रहे हो। पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है यहाँ पर। यस, यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ पे कंपैरिजन देखिए, 2 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई है। तो एक तरीके का मैं देख पा रही हूँ कन्फ्यूजन, क्लैरिटी नहीं है, दिमाग नहीं काम कर रहा है, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। तो ये एक पीरियड आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मैं देख पा रही हूँ इस वक्त। और यस, 2 कार्ड और हमें चाहिए हैं यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज में क्या इस वक्त चल रहा है, क्या होने वाला है, गाइडेंस हमें दें, प्लीज़ गाइड करें। मैं टैरो से हर एक कार्ड क्लैरिफाई भी करूँगी। पहले आपके और आपके पर्सन के लिए सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं अच्छे से, फिर यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगी। सो यस, यूनिवर्स प्लीज़ 2 कार्ड हमें और दें। यस, यहाँ पे ओके, गिल्ड का कार्ड, ये कार्ड अभी पहले भी आया था लेकिन उस समय मैं शफल ही कर रही थी इसलिए मैंने नहीं लिया था। लास्ट कार्ड यहाँ पे कौन सा आया है, सक्सेस। सो इतना ज़्यादा स्ट्रगल, इतना ज़्यादा आप लोगों को
परेशानी यहाँ पे जो भी झेलनी पड़ रही है, बॉटम से सेलिब्रेशन, तो हर चीज़ होने के बाद में एट दी एंड आपको सक्सेस और सेलिब्रेशन ही मिलना है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर चीज़ है जो 12 पोर्टल आपको दे के जाने वाला है। यस, तो आप लोग बस तैयार रहिए। और सेलिब्रेशन भी किस चीज़ में है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपकी मैरिड लाइफ, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो अगर आप मैरिज करना चाहते हैं, आप रिश्तों का वेट कर रहे हो, तो एट दैट पॉइंट वहाँ पे आपको कोई रिश्ता आ सकता है, या फिर जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनकी बात बन सकती है, सक्सेसफुल हो सकता है रिश्ता। तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आई है। ऑल्दो कार्ड्स पहले पूरे निकाल लेते हैं, आपके पर्सन की भी निकाल लेती हूँ। यस, पहला कार्ड यहाँ पे शेयरिंग का आया है। आपके पर्सन शेयरिंग करना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। देखिए, आप जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि यस, ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं ना। आपके पर्सन की तरफ पहला ही कार्ड शेयरिंग का आ गया है। व्हाट डज दैट मीन? मतलब थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। एवरी वर्ड दैट आई एम स्पीकिंग इज डिवाइन, ओके, डिवाइनली गाइडेड, एवरीथिंग इज डिवाइनली गाइडेड। एंड आप सभी मुझसे जुड़े हैं और आप सभी लोग मुझे बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा ही मुझे ट्रस्ट भी करते हैं। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि जो भी मैं यहाँ पे रीडिंग्स कर रही हूँ वो एक्यूरेट हैं और आप सभी लोगों से मैच भी करेंगे, क्योंकि ये जो भी रीडिंग्स होती हैं ये ऐसे ही नहीं है। आई एम नॉट एबल टू डू रीडिंग्स फॉर सो मैनी डेज, बट टुडे आई एम एबल टू डू, बिकॉज इसमें पूरा जो है ब्रह्मांड लगा हुआ है कि आज करनी है। जस्ट बिफोर 12 पोर्टल वाई आई एम एबल टू डू द रीडिंग, बिकॉज यूनिवर्स चाहती है कि पहले मैं आपको ही ये सारी चीज़ें, ये गुड न्यूज़, ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे दूँ, गाइडेंस दे दूँ, ताकि आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल सकें। ठीक है, तो ये यूनिवर्स चाहती है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो पा रही है। अगर वो नहीं चाहती तो आज भी मैं ये रीडिंग्स नहीं कर पा रही होती, फॉर सम रीज़न नहीं हो पाता। ठीक है, जहाँ इतने दिन नहीं हो पा रहा था फॉर लिटिल बिट ऑफ रीजंस, तो आज भी नहीं हो पाता, लेकिन आज हो पाया है क्योंकि यूनिवर्स चाहती है। ठीक है, एंड आप सभी लोगों से मैं जुड़ पाई हूँ, आप मुझसे जुड़ पाए हैं। इट्स ऑल कनेक्टेड बिकॉज यूनिवर्स चाहती है, यूनिवर्स चाहती है कि आप लोग मुझसे जुड़े, मुझसे जो है मुझे सुने, मेरी जो भी गाइडेंस है, जो भी मैं यहाँ पे आप लोग को हीलिंग दे रही हूँ मेरी वीडियोस के थ्रू, एक एक चीज़ आपके कानों तक पहुँचे, आपके दिल तक पहुँचे, आपके जो है पूरे अंतर मन में वो सारी चीज़ें चली जाएं, ताकि आप ये जो भी दुख वाले पीरियड है वो सारी चीज़ें हट जाए एकदम से। तो यूनिवर्स चाहती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी नई लाइफ में होता है, हम किसी से मिलते हैं तो भी ऑल एवरीथिंग इज डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड, पोस्टपोनमेंट। देखिए, आपके पर्सन की एनर्जी में इतना पोस्टपोनमेंट हो गया है ना। एक यहाँ पे 3 कार्ड्स एक साथ आए हैं, लेट्स टेक इट। टोटालिटी का कार्ड है यहाँ पे, अवेयरनेस है यहाँ पर। देखिए, माइंड आपका भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है, घबराहट वाली है, और आपके जो पर्सन है स्पेसिफिक, उनका भी माइंड काम नहीं कर रहा है। समवेयर आप दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं एकदम क्या कहते हैं उसको, मिरर कर रहे हो। ठीक है, जैसा आप हो कहीं ना कहीं आप बेटर सिचुएशन में हो, लेकिन आपके पर्सन और भी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में जा रहे हैं इस पोर्टल के बाद। तो ये बहुत ही गहरा इफेक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है, एंड डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट यहाँ पे होगा। प्लेफुलनेस, ओके, एंड ऑल ओवर इनकी जो एनर्जी है एडवेंचर की है। लेट्स सी, अब मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी, फिर क्लैरिफाई भी करेंगे। सो ये डिटेल रीडिंग है। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे अब, तो आप सभी लोगों को जल्दी से जुड़ जाना चाहिए। एक सेकेंड गाइज। ओके गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा मेरी खांसी आ गई थी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पहला तो मैंने आप लोगों को बताया कि पॉलिटिक्स आपकी लाइफ में हो रही है। कुछ लोग पीछे से आपके ऊपर वार करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आपसे भागने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बिट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पर्सन हो सकता है कि आपके स्पेसिफिक पर्सन हो, ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। प्लस यहाँ पे कुछ और लोग भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में एक जहर घोलने वाला काम कर रहे हैं इस वक्त में। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आई। सबसे पहला कार्ड ही यही नज़र आया कि इतनी ज़्यादा टॉक्सिक, इतनी ज़्यादा डेंजरस, और एक कहते हैं ना कि पूरा जहरीला बन गया है आपका एनवायरनमेंट। आपके सराउंडिंग में इतना जहरीले लोग हैं कि आपको
इतनी घबराहट हो रही है, इतनी ज़्यादा आप कन्फ्यूजन में आ चुके हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो किसी भी प्रकार का। तो ये एक चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। ऑल्दो जो लोग यहाँ पे जिनकी मैरिज हो चुकी है, उनके लिए मैं बता दूँ कि आपको कहीं न कहीं ऐसा भी लग रहा है, गिल्ट भी हो रहा है कि क्या आप जो है गलत जगह पर आ गए हैं। जिन लोगों की शादी अभी तक नहीं हो पाई अपने पर्सन के साथ, तो आप लोग यहाँ पे ये सोच रहे हो कि पता नहीं ये इंसान आपको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ये इंसान जो है मुझसे भाग रहा है, इस इंसान ने हमेशा मुझे कंपेयर किया है, क्या आगे भी ये इंसान मुझे ऐसे ही कंपेयर करता रहेगा? क्या ये इंसान हमेशा जो है डरता रहेगा दूसरों से? क्या कभी इस रिश्ते में सफलता मिलेगी आपको? वो एक मुकाम मिलेगा मैरिज का? क्या आप दोनों एक साथ सेलिब्रेट कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? तो ये मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए यहाँ पे बता दी एनर्जीज़। आपके पर्सन की अगर बात करें तो आपके पर्सन यहाँ पे आपको देना चाहते हैं, ऑफ़र करना चाहते हैं, गिविंग एनर्जी में आना चाहते हैं। कहीं न कहीं इस इंसान ने बहुत वेट किया है, अभी भी ये इंसान बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है। क्यों वेटिंग एनर्जी में है? क्योंकि अभी भी मैं देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं इनका दिमाग काम नहीं कर पा रहा है। एग्ज़ैक्टली करना क्या है, डिसीज़न क्या लेना है, ये इंसान भी नहीं ले पा रहा है। क्योंकि आप दोनों यहाँ पे मिरर कर रहे हो, प्लस यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं एक अंतर्मन जो भी इनकी आत्मा है, वो आपका जो एहसास इनको बार-बार दिला रही है कि हाँ, इस इंसान को आपकी तरफ आना है। आप ही वो हो जो इनके लिए परफेक्ट है, इनकी लाइफ़ के जो एम्परर हैं, वो आप हो। आप ही इनकी डिवाइन काउंटर पार्ट हो और आपने इनको इतना सब कुछ दिया है कि आपके साथ ही इंसान अपने आप को टोटल फ़ील करना चाहते हैं। इवन टोटल ये आपके साथ ही होते हैं, आपके बिना जो है ये फ्री तो रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं ऐसा भी खुद को महसूस कराने की कोशिश करें कि नहीं, आपके बिना ये इंसान रह सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब भी ये कोशिश कर रहे हैं तो इनकी सारी कोशिशें नाकाम होती जा रही हैं और ये अकेला फील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये इंसान वेट करता हुआ भी नज़र आ रहा है कि एक दिन जो है सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक दिन जो है या तो ये अकेला रहना सीख जाएंगे, आपके बिना रहना सीख जाएंगे, या फिर आप दोनों के बीच में जो लोग यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आज ऐसा नहीं लग रहा है कि एक पर्टिकुलर इंसान के लिए है या फिर ऐसा कुछ है। आज ऐसा लग रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों की एनर्जीज, मैंने आपको पहले ही बताया, स्टार्टिंग में कार्ड्स ऐसे हो रहे थे ना कि मेरे हाथ से बिल्कुल ऐसे निकले जा रहे थे, बस निकले जा रहे थे। और यूनिवर्स चाहते कि मैं ऑल ओवर कलेक्टिव यहाँ पे रीडिंग आप लोगों के लिए बताऊं, हर एक इंसान के लिए यहाँ पे रीडिंग हो रही है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आया है, जिन लोगों के पर्सन आपके साथ होना चाहते हैं वो इस बात का वेट कर रहे हैं कि कब ये दिन आएगा कि आप दोनों एक दूसरे का हाथ दोबारा से थाम पाएंगे, कब ये इंसान आपको वो सारी चीज़ें दे पाएंगे जो अभी तक ये इंसान दे नहीं पाया है। एंड जो लोग यहाँ पे अगर आप लोग साथ हो गए हैं, आपकी मैरिज हो चुकी है, इन केस आप टोटल हो चुके हैं, तो आप ये इंसान ये सोच रहे हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कहीं ना कहीं, और ये कहीं न कहीं अपनी आत्मा से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जो है आपके साथ जो है सारी चीज़ें ठीक है? क्या ये जो भी नई शुरुआत इन्होंने करी है ये ठीक है? इनको कहीं न कहीं कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, किसी प्रकार का मैं देख पा रही हूँ एक द्वंद जैसा चल रहा है इनके दिमाग में। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। ये अपने आप को ऐसा फ़ील कर रहे हैं ना कि मैं जो है सब कुछ होते हुए भी मैं एकदम अंधेरे में क्यों चला गया हूँ? तो ये उनके लिए जिनकी यहाँ पे मैरिज हो चुकी है, या फिर आपकी मैरिज को अगर बहुत टाइम हो चुका है, अगर सेपरेशन था आप दोनों के बीच में, तो ये इंसान ऐसा सोच रहा है ना कि ये जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में हुआ है, जो मैरिड है यहाँ पे उनके लिए बता रही हूँ, तो कब ये सेपरेशन यहाँ पे एंड होगा? पास्ट में इनसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा एक, जैसे कहते हैं ना, रियलाइजेशन अंदर से हुआ है, अंदर से एहसास हो चुका है कि यस इन्होंने ये सारी चीज़ें करी हैं एंड अब इनको वो सारी चीज़ें ठीक करनी, लेकिन कैसे करें, कैसे इन सारी चीज़ों को ठीक करना है, ये इंसान नहीं समझ पा रहा है। और बस ये उम्मीद लगा कर बैठा हुआ है कि एक दिन जो है सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो अपने आप तो चीज़ें नहीं ठीक हो पाती हैं, इंसान को खुद करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके चीज़ें सॉल्व होती हैं, सॉर्ट आउट होती हैं और इंसान को रास्ते नज़र आते हैं। क्योंकि भगवान तो सिर्फ हमें गाइड कर सकते हैं, लेकिन उन रास्तों पे चलना हमें ही होता है। ठीक है, तो अभी ये इंसान वेटिंग एनर्जी में मुझे नज़र आया। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आई है। जो लोग यहाँ पे अनमैरिड हैं कंप्लीटली, उनके लिए मैं बता दूँ, अगर आप सेपरेटेड हो गए थे तो ये इंसान अभी
आपके बिना नहीं रह पा रहा। इनका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके बिना जो है इनकी ज़िंदगी कैसी हो गई है। कभी ये जब आपके साथ हुआ करते थे तो कितना खुश रहते थे, कितना ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में रहते थे। आपके साथ वक़्त का पता ही नहीं चलता था। आप इनकी लाइफ़ के वो सितारे थे जो इनकी लाइफ में एक रोशनी की तरह थे। आप इनकी लाइफ के सनशाइन थे। कहीं न कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन जब से आप गए हैं इनकी लाइफ जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है। ना इनका दिमाग काम करता है, ना इनका दिल काम कर रहा है। बस ये अपने आप को थोड़े टाइम के लिए जो है थोड़ा-सा फ्री फ़ील करवाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, लेकिन फिर से इनका दिमाग वहाँ पे ख़राब हो जाता है जब इनको एहसास होने लगता है कि नहीं, आप इनकी लाइफ में अब हैं नहीं। तो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है कि क्यों आप इनकी लाइफ में अभी इस वक्त में नहीं हैं। ये ऐसा भी सोच रहे हैं ना कि ये एक ऐसे टनल में आ चुके हैं जहाँ से धीरे धीरे ही सही, पर अब ये इंसान आगे बढ़ रहा है और इनको वो रोशनी, वो जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी के सातों रंग इनको बहुत जल्द दिखने वाले हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि वो हम दोनों का जो साथ जो पहले हुआ करता था, वो कहीं न कहीं दोबारा से पूरा होने वाला है। इनको ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे, और वो फीलिंग जैसे आ रही है ना तो ये खुश हो रहे हैं। ठीक है? एक तरफ जो ये फीलिंग आ रही है और ये खुश हो रहे हैं, लेकिन इनका माइंड जो इनसे कहता है ना कि ये चीज़ें हैं तो नहीं, तो फिर इनको ऐसा क्यों लग रहा है? तो इनका माइंड वहाँ पे काम करना बंद कर देता है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। लेट्स सी, यहाँ पे क्लैरिफ़ाई करेंगे। एक डेक से आपकी एनर्जी क्लैरिफ़ाई करेंगे, दूसरे डेक से आपके पर्सन की एनर्जीज़ को क्लैरिफ़ाई करेंगे। यस, ये डेक मैं आपके पर्सन के लिए यूज़ करूँगी। इस डेक से आपकी एनर्जीज़ को क्लैरिफ़ाई करते हैं। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट एक्शन निकालेंगे, उसके बाद बातें निकालेंगे। अगर इस इंसान का कॉल मैसेज आएगा तो क्या कहेंगे आपसे, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए। थैंक यू सो वेरी मच। देखिए आपके पर्सन कितना ज़्यादा फंसे हुए हैं यहाँ पर। लेट्स सी, आप लोग भी, ओ सॉरी, ये एनर्जी आपकी है यहाँ पे। तो आप लोग फंसे हुए नज़र आ रहे हो। इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा आप ऑनलाइन देखने की, सर्च करने की कोशिश कर रहे हो। यस, पॉलिटिक्स का कार्ड क्यों आया है? यूनिवर्स गाइड करे मेरे व्यूवर्स की एनर्जी में पॉलिटिक्स का कार्ड क्यों आया है? थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आपको क्या लगता है? देखिए, यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ वही एनर्जीज निकल के आई हैं। पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ऐसे ही नहीं मैं यहाँ पे बता रही हूँ। पॉलिटिक्स के बाद यहाँ पे टू की एनर्जी निकल के आई है। दिस इज ऑल्सो टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो डेक की होती है, एंड यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है। ये क्लैरिफिकेशन है। देखिए, ऐसे ही नहीं है, ठीक है? कोई भी कार्ड्स ऐसे नहीं आता। एंड जब मैं कह थी ट्रिपल टू की एनर्जी यहाँ पे थे, दिस इज अ कंफर्मेशन। एंजल्स वांटेड टू से कि यस, ये टू की एनर्जी आपकी है, ये करेक्ट है। आप लोग कंफ्यूज हो, लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। दिल कहता है कि ये इंसान आपके पास वापस आएंगे, आपको ऑफर करेंगे, आपको दोबारा से अपना लव प्रपोजल देंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपको कहीं ना कहीं डर लग रहा है, घबराहट लग रहा है कि आप जो ये सोच रहे हैं तब पॉजिटिव होकर के क्या ये सच होगा। और हो सकता है कि इस समय पर कुछ लोगों की लाइफ में दो नए पीपल आए हैं, और ये जो नए पीपल हैं, एक ने आपको आपके लुक्स के लिए यहाँ पे ऑफर किया है, दूसरे इंसान ने प्यार की वजह से आपको ऑफर किया है। ये इंसान आपसे प्यार करता है, और दूसरा जो है वो आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, डजेंट मैटर। ये दो प्रपोजल आपकी लाइफ में आए हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे इसलिए भी कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है? और कंफ्यूजन यहाँ पे इसलिए बना हुआ है। ओके, पॉलिटिक्स यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, पॉलिटिक्स के लिए यहाँ पे ये चीज़ें आई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इसलिए कंफ्यूज हो। देखिए, यहाँ पे एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। डेफिनेटली आपको ऐसा लग रहा है कि क्या इस इंसान ने सच में मुझे प्यार किया था, सच में ये इंसान मुझसे प्यार करता था इसलिए मुझे अप्रोच किया था इस पर्सन ने, या फिर सिर्फ ये मेरी आउटर अपीयरेंस, मेरी ब्यूटी की वजह से जो है मेरी तरफ आए थे। तो ये एक कन्फ्यूजन है, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, या फिर झूठ बोले हैं बहुत सारे। और आपको ऐसा लग रहा है, अगर ये प्यार कहते थे कि आप, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो आपको ऐसा लगा नहीं, ये सिर्फ मेरी ब्यूटी की वजह से मेरे पास आया था। और जब इसको ऐसा लगने लगा कि अब मैं उतनी ज़्यादा जो है खूबसूरत नहीं रही, या फिर खूबसूरत नहीं रहा,
या फिर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, या फिर आपसे भी अच्छा ज़्यादा इनको कोई और दिखने लगा, तो ये वहाँ पे चले गए और आपसे पीछा छुड़ाने लगे, तो ये एक एनर्जी भी हो सकती है जो इस समय आपकी एनर्जीज में यहाँ पे नज़र आई है। तो लेट्स सी और निकालते हैं कार्ड्स यहाँ पे, क्लैरिफाई करते हैं। यस, सीजोफ्रेनिया का कार्ड यहाँ पे क्यों आया? ओ, सीजोफ्रेनिया के लिए सेलिब्रेशन यहाँ पे आया। आप लोग कंफ्यूज्ड, देखिए घबराहट इस बात की हो रही है ना कि पता नहीं ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में होगा कि नहीं। यस, इस ब्रेकअप से निकल कर ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। आप चाहते हैं इस इंसान के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स और ये न्यू बिगनिंग चाहते हो आप लोगों, और लेकिन इस समय पर ब्रेकअप चल रहा है, तो ये कन्फ्यूजन यहाँ पे इसी चीज़ को बनी हुई है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है यहाँ पे। एक सेकेंड गाइस। ओके गाइस, देखते हैं पार्टिसिपेशन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, आपको क्या लगता है। जो भी यहाँ पे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, पार्टिसिपेशन क्यों आया। 3 कार्ड्स आए हैं, हाई प्रीस्टेस है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है एंड यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड आया है। देखिए देखिए वाह, लवर्स का कार्ड। देखिए मैं कार्ड्स यहाँ पे नहीं आते हैं, लेकिन मैं आप लोग को पहले ही बता देती हूँ क्योंकि वो एनर्जीज ऐसी होती है ना। देखिए अगेन यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, देखिए सिमिलर कार्ड्स आ रहे हैं। जो भी क्लैरिफिकेशन है, एक कार्ड दूसरे कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। व्हाट डज दैट मीन? इट ओनली मीन्स कि जो एनर्जी है वो है यार। देर इज नथिंग यहाँ पे फेक। ओके, जिन लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऐसा है, ठीक है। बस आपको बिलीव करने की ज़रूरत है, और जब आप बिलीव करने लग जाओगे तो सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए आपके एनर्जीज में बहुत ज़्यादा एक रुकी हुई स्टकनेस एनर्जी, जो पहले भी कार्ड आया था, 8 ऑफ सोर्ड्स आया था, तो ऐसे ही कोई कार्ड नहीं गिरता है। यूनिवर्स को मालूम है कि क्या देना है, ठीक है। देखिए आप लोग इस समय पर ऐसा सोच रहे ना कि जो भी आप मन से सोच रहे हो कि आप लोग की मैरिज इस इंसान के साथ होगी, क्या ये रुकी हुई सिचुएशन आगे बढ़ेगी, क्या आपकी मैरिज होगी इस इंसान के साथ। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपको बहुत ज़्यादा घबराहट है इस रिश्ते को लेकर, तो आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि क्या ये रुकी हुई सिचुएशन जो आपकी मैरिड लाइफ आगे जो ये हैप्पी की तरफ, जो कहते हैं ना कि हैप्पी एंडिंग आफ्टर, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही है आपकी। आपकी मैरिज तो हो गई है या फिर काफ़ी टाइम हो गया मैरिज को, लेकिन उसके बाद चीज़ें यहाँ पे ख़राब हुई हैं। दौड़ भाग जो है ये इंसान आपसे भागने लगा है, या तो करंट में भाग रहा है या फिर कुछ टाइम पहले से ये इंसान भाग रहा है, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट भी हो गए हैं, और आप बस इस इंसान को लेकर इतना पॉजिटिव हो रहे हो, और आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे आप लोग। ये जो एनर्जीज़ हैं सिर्फ आज की नहीं है, ये आने वाले 21 डेज़ के लिए यहाँ पे एनर्जीज़ मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो आप स्टकनेस वाली एनर्जी में कहीं ना कहीं रहेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हो किसी दूसरे पक्ष को। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में मैनिपुलेशन आ रहा है, कोई और है जो आपके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। आप अपने पर्सन को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव नज़र आ रहे हो, इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं क्योंकि आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लवर्स की एनर्जी है, ब्यूटीफुल ट्रू बॉन्ड यहाँ पे नज़र आया है, दिल से दिल का कनेक्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आप चाहते हैं इसको प्रोटेक्ट करना, इसमें विक्ट्री आप चाहते हैं, जीत चाहते हैं। विश्वास जो है आप इस इंसान का या तो बनाना चाहते हैं, या फिर इस इंसान का विश्वास जो इस इंसान ने आपका तोड़ दिया है, वो विश्वास आप चाहते हो कि ये इंसान आपका दोबारा से बनाए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं आप बस अपने आप से ज़्यादा बातें करने की कोशिश कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं ठहर गए हो इस रिश्ते में। आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते से ना ही तो आप बाहर निकल सकते हैं, और ना ही जो है इस रिश्ते में आप कुछ भी आगे हो पा रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है। ऑल्दो प्यार है दोनों तरफ से यहाँ पे है, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो ये जो एनर्जी है ये आज की भी है और आने वाले वक्त की भी है, मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताई, तो ऐसा आपको लगेगा। यहाँ पे कंपैरिजन का कार्ड क्यों आया है, क्यों कंपैरिजन वाली एनर्जी यहाँ पे नज़र आई है। ओके, देख लीजिए यहाँ पे जो कार्ड आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, ठीक है। आप लोगों के बीच में यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है,
आपको ऐसा लगता है कि आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा कंपेयर करते हैं, और इनकी और आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं या फिर आपके पर्सन के सराउंडिंग में जो भी लोग हैं, उन लोगों की मैनिपुलेशन या फिर उन लोगों की वजह से भी आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा कंपेयर करते हैं, ये आपको लग रहा है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे किसी ना किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है आपकी फैमिली लाइफ में। अगर मैरिड हो तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। दूसरे लोगों की वजह से एक्सटर्नल इंटरफेरेंस यहाँ पे नज़र आया है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नज़र आया है। इस आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा एक कंपटीशन की तरह देख रहे हैं कि आपको वैसा बनना है, आपको वैसा बनना है। अगर आप दोनों अनमैरिड हैं यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन, आपको ऐसा लगता है ना कि ये इंसान जो भी है, ये बस पैसों के लिए जो है कहीं न कहीं आपको छोड़ रहे हैं, या फिर एक अच्छा पोज़ीशन ये इंसान पाना चाहता है, ठीक है। इन्होंने जो भी आपको वादा किया था एक हैप्पी फैमिली का, 10 ऑफ कप्स का, वो ये इंसान पूरा नहीं कर रहा है। ये आपको कुछ ना कुछ बहाने बता रहे हैं कि दूसरे लोग हैं, और ये जो है अपनी फैमिली को जो है नहीं हर्ट करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनकी फैमिली में, जिसकी वजह से ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके का ये इंसान ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज ऐसी है ना कि आप भी नहीं समझ पा रहे हो कि ये इंसान करेगा तो क्या करेगा, ठीक है। आने वाले वक्त में भी आपकी फैमिली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे बढ़ सकते हैं। पैसों को लेकर भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखिए, अगेन 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे नजर आया। तो कार्ड्स ऐसे ही नहीं आ रहे हैं। गिल्ट का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर, देखिए गिल्ट के कार्ड को यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स ने ही क्यों क्लैरिफाई किया है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स आया, ऐसे ही नहीं आया। एम्प्रेस यहाँ पे, एम्परर, तो देख लीजिए डिवाइन काउंटर पार्ट है, डेविल भी यहाँ पे नजर आ चुका है। ऐसे नहीं सारे कार्ड आ रहे हैं, इट्स ऑल प्री डिसाइडेड कि यूनिवर्स क्या बताना चाहती हैं। देखिए आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन यहाँ पे डेफिनेटली, लेकिन बस वही है कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हो, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग नेचर के हो, और आप हमेशा सहते हैं इस रिश्ते में। जबकि आपके जो पर्सन हैं वो, उनके अंदर थोड़ा सा ईगो ज़्यादा है, थोड़ा सा एटीट्यूड ज़्यादा है। ये इंसान एक्सप्रेस कम करता है और अपनी ज़्यादा चलाने की कोशिश करते हैं। ये इंसान सोचते बहुत ज़्यादा है, अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको रिजर्व रखते हैं, बहुत ज़्यादा बताते नहीं हैं आपसे। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल, ये गिल्ट के कार्ड को क्लैरिफाई किया। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते में, जिनका यहाँ पे ब्रेकअप हो चुका है या फिर सेपरेशन है। आप अपने पर्सन के बिना बिल्कुल एकदम जो ये लाचार, बेबस ऐसा महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि बस एक कमरे में आप अपना पूरा जीवन बिता देंगे, अब कुछ बचा नहीं है जीवन में। बहुत ज़्यादा हार्टफुल सिचुएशन यहाँ पे। अगर रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा पेन है, आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, बस दिन रात आप जो है रोते रहते हैं। बहुत ज़्यादा एक तड़प मैं आपके मन में भीतर में देख पा रही हूँ। 10 ऑफ वैंड्स यहाँ पे दिखा रहा है कि एक बोझ है इस रिश्ते को लेकर, इतना ज़्यादा बोझ आप फील कर रहे हो, इतना ज़्यादा दर्द आपके हो रहा है, और इस दर्द को आप अपने दिल से, अपने दिमाग से बाहर निकाल ही नहीं पा रहे हैं। इवन आपका शरीर भी कहीं ना कहीं थक चुका है इस दर्द की वजह से। और ये इंसान है कि आपको बस तकलीफ पहुंचाते जा रहे हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको हो सकता है इस प्रकार से भी तकलीफ पहुंचा रहे हैं ना कि अपनी एब्यूसिव लैंग्वेज, अपना टॉक्सिक बिहेवियर, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना। और ये सारी चीज़ें जैसे ही आप देखते हो ना, तो आपको एक तरीके का गिल्ट इस बात का हो रहा है कि क्यों आपने इस इंसान को अपने पार्टनर के रूप में चुना है। चाहे आप अनमैरिड हो या फिर मैरिड हो, डजंट मैटर, लेकिन ये एनर्जी यहाँ पे नजर आई है। सक्सेस यहाँ पे देखिए, जस्टिस का कार्ड भी नजर आया। आप जस्टिस चाहते हैं इस रिश्ते में, कहीं ना कहीं सक्सेस का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर, और इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी है तो सक्सेस का कार्ड क्यों। देखिए आपको थोड़ा सा वेट करने के लिए यूनिवर्स बता रही हैं। इस समय पर आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, लेकिन आप इस इंसान की एनर्जी से, इसकी मेमोरी से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। और ऐसा भी लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है ना कि ये इंसान बस दूसरों को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, आपको बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं कहीं ना कहीं। और इस वक्त में आपको पेशेंस रखने के लिए बताया जा रहा है। आपको अपना लाइफ में बैलेंस बनाना है, इमोशनल एंड यहाँ पे मेंटल बैलेंस बनाने के लिए यूनिवर्स बता रही है। अपनी पर्सनल
प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करिए, प्लस जो है अपने दिल और दिमाग को बैलेंस करने की कोशिश करिए। जो भी थॉट आपके मन में है वही आपके दिमाग में भी होना चाहिए, सेम थॉट चलना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि दिमाग में कुछ और चल रहा है, दिल में कुछ और है। दिल जो है आपको किसी और डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहता है, दिमाग जो है आपको दूसरी डायरेक्शन में लेकर के जाना चाह रहा है, और आप फंसे हुए हैं, आप एक भी तरफ नहीं जा पा रहे हैं। एक तरफ चलना स्टार्ट करिए, दिल की बातों को सुनिए, क्योंकि दिल आपको हील करेगा अंदर से। आपकी हार्ट की बातें आपको यहाँ पे मानने के लिए यूनिवर्स बता रहा है, और हील करिए, अपने आप को बैलेंस करिए। और इस वक्त थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखिए, धैर्य आपको बनाकर रखना है। जो भी आप इस समय पर धैर्य बनाओगे ना, वो आने वाले वक्त में आपकी लाइफ में सक्सेस लेकर के ज़रूर आएगा। जो भी लोग आपसे भाग रहे हैं, अगर ये इंसान भाग रहा है तो आने वाले वक्त में इस इंसान को रियलाइजेशंस होंगे। इन्होंने जो भी इस वक्त में आपके साथ गलत किया है, बुरा बिहेव कर रहे हैं, आपसे भाग रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन डेफिनेटली होगा। लेकिन अभी के लिए आपसे कहा जा रहा है कि आप प्रॉब्लम से दूर रहो, आप अपनी एक प्रायोरिटी सेट करो। सब चीज़ों पे एक साथ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एक पर्टिकुलर चीज़ ले लीजिए और उस पर ध्यान देना स्टार्ट करिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम सारी चीज़ों को लेकर के चले, एक पर्टिकुलर चीज़ आपको लेकर के चलनी है। और जब आप अपना धैर्य, अपनी आप को थोड़ा सा काम करने की कोशिश करेंगे, शांत करने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी लाइफ में सक्सेस भी आती जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और बुराई से दूर रहिए, बुरे लोगों से दूर रहिए। देखिए, सेलिब्रेशन के लिए किस कार्ड ने क्लैरिफाई किया है, 2 ऑफ कप्स भी नजर आ रहा है। देखिए, कार्ड्स ऐसे ही नहीं आते, एवरीथिंग यहाँ पे जो भी है सब कुछ डिवाइन की मर्जी से है। सेलिब्रेशन यहाँ पे है बॉटम से, और इसको इन दोनों कार्ड्स ने क्लैरिफाई किया, 4 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ कप्स। ठीक है, यूनिवर्स कह रही है कि सेलिब्रेशन आएगा। आप लोग अनमैरिड हैं तो इस रिश्ते में मैरिज यहाँ पे होगी आने वाले वक्त में, लेकिन उसके लिए अभी इस मोमेंट पे आपको धैर्य रखना है, आपको बिल्कुल भी धैर्य नहीं खोना है, ठीक है। यूनिवर्स चाहती है कि धैर्य रखो, ठीक है, क्योंकि जीत आपकी होगी, आपका रिश्ता आपका बनेगा दोबारा से। इसमें फर्म फाउंडेशन होगा, इसमें ट्रस्ट होगा, इसमें हर चीज़ होगी, लेकिन समय लगेगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा समय देना है। और आप दोनों का साथ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइफ टाइम यहाँ पे साथ है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो भी इस वक्त टावर मूवमेंट से आप गुजर रहे हो, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, रातों में सो नहीं पा रहे हैं, आप रो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये रिश्ता जो है आपको कहीं का नहीं छोड़ा है, इस रिश्ते ने, या फिर कहीं भी अच्छी तरफ ये जा ही नहीं रहा है, बस आपको बुरा बुरा क्यों नज़र आ रहा है, ठीक है। इस रिश्ते में कोई भी एक उजाले की किरण आपको क्यों नहीं नजर आ रही है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता टूट गया है, या फिर ऑलरेडी अगर टूट चुका है, अगर आप अनमैरिड हैं या मैरिड हैं, दोनों लोगों के लिए है यहाँ पर। तो अगर ऐसा हो भी चुका है तो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यस, आने वाले वक्त में आप दोबारा से एक हो जाएंगे, दोबारा से आप दोनों का यहाँ पे रिश्ता बनेगा। अगर शादी नहीं हुई है तो हो जाएगी, चांसेस यहाँ पे है। और अगर हो चुकी है तो दोबारा से यूनियन होगा, दोबारा से एक खुशी वाला माहौल बनेगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस के साथ यहाँ पे होगा, चीज़ें यहाँ पे होंगी, क्योंकि जस्टिस आपके कार्ड में पहले भी दिखा रहा था एंड बॉटम से भी यहाँ पे आ चुका है। तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, ये ऐसे ही नहीं आया है, ठीक है। तो यूनिवर्स चाहती हैं, प्लस अभी के लिए हो सकता है कि सेलिब्रेशन जो भी हुआ है, या फिर आप चाहते हैं कि सेलिब्रेशन हो, वो चीज़ नहीं हो पा रही है, आपका रिश्ता इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि यूनिवर्स चाहती हैं कि पेशेंस रखो। 7 की एनर्जी आपकी एनर्जी में बहुत आई हैं, जो कि दिखा रही हैं थोड़ा सा पेशेंस और प्लानिंग के साथ आपको काम करना होगा, और अपने पर्सन को थोड़ा सा स्पेस दीजिए, ठीक है। और देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी में क्या क्या है, और ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिए। 21 डेज़ के लिए यहाँ पे आपके साथ होंगी, ठीक है। लेट्स सी और क्या यहाँ पे हो सकता है आने वाले दिनों में। 6 ऑफ पेंटिकल, देखिए कोई भी कार्ड आ सकता था, जस्टिस भी यहाँ पे नज़र आ चुका है, कोई भी कार्ड आ सकता था शेयरिंग के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए, लेकिन शेयरिंग को 6 ऑफ पेंटिकल ने ही क्लैरिफाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इंसान दे रहा है और यहाँ पे भी ये इंसान दे ही रहा है। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि यस, यूनिवर्स
इस इंसान को आपकी लाइफ में लेकर के आएंगी। अगर ये अभी नहीं है तो लेकर के आएंगी डेफिनेटली देने के लिए। इस इंसान को एहसास होगा कि यस आपने इनको इतना दिया है तो इनको भी आपको देना है, क्योंकि कर्मा यहाँ पे बैलेंस नहीं हुआ है। कर्मा बैलेंस होगा और आपको देने के लिए ये इंसान जो है वापस आएंगे डेफिनेटली। क्या देंगे यहाँ पे? ये सेलिब्रेशन आएगा। और क्या आएगा? एक फर्म डिसीजन के साथ अनएक्सपेक्टेड वे में जो है ये इंसान वापसी यहाँ पे इनकी हो रही। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। वापसी इस इंसान की डिसीजन के साथ। अगर मैरिड नहीं है तो यहाँ पे मैरिज का डिसीजन लेके सेलिब्रेशन कब होता है? जब आप दोनों एक रिश्ते में जो है जुड़ेंगे या फिर इंगेजमेंट मैरिज जैसी चीज़ें होती हैं तभी सेलिब्रेशन होता है, ठीक है। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश होते हैं, दोबारा से होते हैं, तभी तो सेलिब्रेशन होगा। तो यहाँ पे वो सेलिब्रेशन आने वाला है। अनएक्सपेक्टेड कभी भी हो सकता है ये सारी चीज़ें, और आपके पर्सन भी यहाँ पे आते हुए नज़र आए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आई है और ये इंसान आपको देंगे, ठीक है। ये देंगे अपना फैसला और ढेर सारी खुशियाँ लेकर के ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। पोस्टपोनमेंट क्यों है यहाँ पर? देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स, कोई तो एक्सटर्नल यहाँ पे है, यहाँ पे फैक्टर, कोई एक्सटर्नल लेडी हो सकती है। ये लेडी बहुत कम एज की यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, ज़्यादा एज नहीं है इस लेडी की। हो सकता है कि इस लेडी की वजह से या कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे हो सकती है, या फिर कोई ऐसा मैनिपुलेशन हो सकता है जिसकी यस अगेन जस्टिस यहाँ पे नज़र आया है। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रोस कॉन्स ये इंसान आपके पर्सन को बताने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आपके खिलाफ जो है बातें बताई जा रही हैं, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो आने वाले वक्त में जो भी ये पर्सन है, ठीक है, जो भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, इनको इनका कर्मा यहाँ पे मिलेगा। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये इंसान वापस आएंगे दोबारा से आपको जस्टिस देने के लिए, क्योंकि ये इंसान खुद चाहते हैं कि आपको जस्टिस दिया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ होने वाला है कि इन्होंने दूसरी लेडी की वजह से या फिर दूसरे जो ये मेल की वजह से, क्योंकि एनर्जी है यहाँ पे, ये मेल फीमेल नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें ख़राब हुई हैं, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो वहाँ पे ये इंसान समझ जाएगा कि नहीं, इन्होंने कहीं ना कहीं गलती करी है, आपके साथ अन्याय हुआ है। एंड वो सारी चीज़ें ये इंसान सही करने के बारे में डेफिनेटली सोचेंगे आने वाले वक्त में। इनफैक्ट अभी भी ये इंसान सोच रहा है। टोटलिटी के लिए यहाँ पे कोई भी कार्ड आ सकता था। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? क्योंकि यूनिवर्स चाहती हैं कि आपको बताया जाए जो भी रिश्ता आपका टूट गया है, अनमैरिड है तो दोबारा से बनेगा, दोबारा से आप लोग टोटल हो जाएंगे। एक यूनिवर्स कराने वाली हैं, यूनिवर्स अपने हाथों से आप दोनों को मिलाने वाली हैं। अगर दोनों लोग मैरिड हैं और यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे पोस्टपोनमेंट हो रहा है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ी, या फिर कुछ यहाँ पे आप दोनों के बीच में टॉक्सिसिटी या फिर डेंजरस या फिर पॉइजनस जैसी चीज़ें हो गई हैं, सेपरेशन जैसी चीज़ें हैं, या फिर एक साथ रहते हुए भी बहुत ज़्यादा आपका नहीं दिमाग काम कर रहा है, इस इंसान का दिमाग नहीं काम कर रहा, आप दोनों एक दूसरे के साथ लव एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, आप लोग अलग अलग रह रहे हैं, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे है, दोबारा से इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्स आया है। क्लैरिटी आएगी इस रिश्ते में, जीत आएगी, सक्सेस आएगी। ओके गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही थी कि क्लैरिफिकेशन आएगा, क्लैरिटी आएगी आपके पर्सन्स की तरफ से, और कम्युनिकेशन आएगा। ये इंसान आपको बताएंगे कि आपके साथ जो है आगे क्या आपके लिए डिसीजन लेने वाले हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे दिख रही है। यस, जैसे ही मैंने कहा तो यस डेफिनेटली ये दिख रही है। यस, इस इंसान की तरफ से क्लैरिटी, और आपके रिश्ते में यहाँ पे एक पहचान आपको मिलने वाली है। अवेयरनेस क्यों आया है यहाँ पे, ठीक है, यूनिवर्स क्या बताइए हमें। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स आया है विथ 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे नजर आया है। आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स है। डेफिनेटली आपके पर्सन आपके बिना, आपके चले जाने की वजह से, या फिर ये इंसान अगर आपकी लाइफ से चले गए हैं, या फिर आप इनके लाइफ से चले गए हो, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ट एक फील कर रहे हैं ये इंसान। इनको अब जाके रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके बिना ये इंसान नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। ऑल्दो आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं, अलग हो गए हैं, आप अलग जा रहे हो, ये अलग जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको अपना बनाना चाहते हैं। ये इंसान नहीं चाहते कि आप किसी और के हो जाएं। इनको बहुत ज़्यादा जो है
तकलीफ होगी अगर आप किसी और के साथ जो है हो जाएंगे जाकर। तो कहीं ना कहीं इनको अवेयरनेस हो रही है खुद को लेकर कि ये चाहते क्या हैं। माइंड का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, यूनिवर्स गाइड करे मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी में माइंड। ओके, कई सारे कार्ड्स यहाँ पे माइंड के लिए आ गए। देखिए, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। देख लीजिए वही कार्ड्स आ रहे हैं सारे। स्ट्रेंथ का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे स्टार का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स है एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। सारे कार्ड्स वही नजर आ रहे हैं गाइस जो आ चुके हैं दूसरे डेक से भी। सिमिलरली आपकी जो एनर्जीज हैं वैसी एनर्जी इनकी नजर आ रही है, लेकिन इनका जो दिमाग है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। ये भी अपनी लाइफ में जो है बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। आपसे दूरी यहाँ पे बनाई है। हो सकता है ये इंसान आपसे अलग लेटे या फिर आपसे सेपरेशन में है, ब्रेकअप वाली सिचुएशन नजर आ रही। रात को ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए आपके बिना। ऑल्दो इनको बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए इनका सब कुछ हैं। अगर आप इनकी लाइफ में नहीं होंगे तो ये बिल्कुल अपने आप को जो है अकेला ही महसूस करते रहेंगे, ठीक है। ऑल्दो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट मुझे नज़र आ रहा है। पैसों के मामले में हो सकता है अपने आप को एक अच्छा एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ जो इनकी है वो स्टकनेस में जा चुकी है। इनको सॉरी गाइज, इनको समझ नहीं आ रहा है कि रास्ता किधर है, किधर जाना है और आपकी तरफ कैसे बढ़ना है, ठीक है। यस, डिसीजन ये इंसान नहीं बना पा रहा है। कहीं ना कहीं मैरिज से रिलेटेड ही डिसीजन इनको बनाना है। इनको ऐसा लगता है कि इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। अगर इनको अपनी फैमिली से लड़ना है या फिर समाज से लड़ना है तो ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे इन ब्लॉकेजेस को बाहर करें। अगर पैसों की बात है तो ये इंसान अपने आप को उतना ज़्यादा वेल स्टैब्लिश्ड नहीं समझ पा रहा है कि आपके लिए सब कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसलिए भी ये आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं पास्ट में। और अगर अभी ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हो चुके हैं तो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कैसे करें, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में इन्होंने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, रिजेक्ट कर दिया था। तो अब ये सारी चीज़ें ठीक कैसे करें ये इंसान समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। माइंड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, देखिए इनका माइंड काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इनको रियलाइजेशन कहीं ना कहीं हो रहा है कि आप इनकी लाइफ में नहीं हैं। आपके बिना इनकी ज़िंदगी एकदम अंधेरे में चली गई है। बहुत ही माइन्यूट सी रोशनी है। देखिए यहाँ पे एक लैम्प है जो ये इंसान लेकर के चल रहा है इस लैम्प की तरह। तो डेफिनेटली यहाँ पे लैम्प ये दिख रही है। देखिए आज मैंने लैम्प लगाई भी है, यहाँ पे भी लैम्प नज़र आई है, आप लोग देखिए, ठीक है। तो वही सिमिलर लैम्प है, देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल सेम लैम्प है। तो यहाँ पे ये एक साइन है, यूनिवर्स आपको बताना चाहती हैं यस, इस इंसान की ज़िंदगी जो ये एकदम झंड हो चुकी है, ये नहीं समझ पा रहे हैं, अकेले में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा ये लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, अकेले में ही ज़्यादातर ये अपना समय बिताते हैं। एक साधु जैसे होता है ना वैसे ये इंसान बन गया है। ज़्यादा दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, बस आपकी यादों में ही है, यादों के सहारे एक एक पल ये अपना जीवन का आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और एक ज़िंदगी जो है इनकी ऐसी बन गई है कि बहुत सारे पहाड़ हैं, एक छोटे छोटे पहाड़ नहीं होते हैं कि बहुत सारे पत्थर हैं रास्ते में, और उन पत्थरों को हटाते हुए अपने जीवन के रास्ते को जो है एकदम सरल बनाना है। और वो ये काम जो है इस वक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जीवन इनका बहुत कठिन हो गया है। आपके बिना जीना जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। डेविल की एनर्जी है क्योंकि ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकते, इनको आपकी लत है, इनका दिमाग इनको आपके बिना रहने नहीं दे रहा है। ये बस आपको अपना बना लेना चाहते हैं, आपको हर हाल में पाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनका दिमाग कभी कभी कुछ नेगेटिव चीज़ें भी सोचता है कि आपको भुलाने के लिए कुछ ऐसी गलत चीज़ें अपना लें, कुछ बुरी हैबिट्स जो है हो सकता है ये इंसान रिसेंटली इन्होंने अपनाई है, या तो जैसे कि ड्रग्स या फिर जो है शराब जैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। या फिर ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा जो है उस लेवल पे सोच रहे हैं ना कि मतलब बहुत ज़्यादा इंटीमेट होना, या फिर आपको जो ये अपना बना लेना, अपने पास रखना, जो है आपको महसूस करना, तो वो सारी चीज़ें ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त में। हर हाल में जो है ये आपको अपना बना लेना चाहते हैं। एक कार्ड और दीजिए यहाँ पे, जजमेंट की एनर्जी है टावर के साथ, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं कि जो भी इनका अभी माइंड काम नहीं कर रहा है, बहुत टाइम से वर्ड की एनर्जी भी है, तो ये एक साइकिल चल रही थी गाइस,
और इस साइकिल की वजह से कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेव कर रहे थे और आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे थे। इन्होंने जो भी अब्यूसिव आपके साथ बिहेव किया है इस साइकिल की वजह से ही किया है। आप दोनों के बीच में बहुत ही बड़ी साइकिल चल रही थी जो कि एंड होने वाली है। बहुत जल्दी ये समय आने वाला है क्योंकि ईश्वर जो है इनके जो भी अच्छा ये अपने अंदर परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं। अगर ये परिवर्तन अभी नहीं आया है तो ये पोर्टल इनको एहसास दिलाएगा, इनको मजबूर कर देगा कि अपने आप को बदले, अपने अंदर की नेगेटिविटीज़ को बाहर निकालें, अपने अंदर के शैतान को ख़त्म करें और एक साधु की तरह जो ये इंसान बनने की कोशिश करेंगे। एक शुरुआत यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है और ये काफ़ी ज़्यादा डिवाइन की तरफ खिंचते हुए, डिवाइन से जुड़ते हुए, प्रेयर्स करते हुए भी नज़र आएंगे। ठीक है, ये ईश्वर से कहीं ना कहीं प्रे करेंगे कि इनकी गलतियों को माफ़ कर दें और जो भी इनके अंदर बुराई है वो सारी चीज़ों को नष्ट कर दे। प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों है, क्या चीज़ें हैं यहाँ पे प्लेफुलनेस की दिखा रही है। ये इंसान आपकी टूवर्ड्स आना चाहते हैं, प्लेफुल होना चाहते हैं, एक रोमांटिक लाइफ आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं। यस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, यस ये इंसान आपके साथ रोमांस यहाँ पे करना चाहते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको दिखा कुछ और रहे हैं लेकिन इनके मन में कुछ और ही चीज़ें चल रही है। अगर आपको दिखा रहे हैं कि ये बाहर से बहुत ज़्यादा इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इनके साथ रहो ना रहो, लेकिन अंदर ही अंदर इनका दिल कचोड़ रहा है कि आप इनके साथ नहीं हो, आप इनके पास नहीं हो, या आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं और ये आपके पास आना चाहते हैं। हर हाल में आपको अपना प्यार ऑफ़र करना चाहते हैं। इवन हो सकता है कि अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं, अच्छे कपड़े, अच्छी लाइफस्टाइल ये इंसान जीने की कोशिश कर रहा है ताकि आपको बिल्कुल भी शक ना हो कि ये इंसान दुखी है। लेकिन इनकी जो ख्वाहिशें हैं वो आपके बिना अधूरी हैं, आपके बिना इनकी हर चीज़ जीवन की अधूरी ही है। एडवेंचर कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? यस, एडवेंचर इसलिए आया है क्योंकि ईश्वर इनको एक नए रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं, जिस रास्ते पे चल के ये इनकी यहाँ पे अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है यहाँ पे। और ये इंसान ईश्वर की तरफ झुकता हुआ और एक नए स्पिरिचुअल गाइडेंस के अंदर जाता हुआ, कोई ना कोई स्पिरिट गाइड से जो इनको यहाँ पे गाइड करने वाले हैं इस पीरियड में, और ये इस एनर्जी में आ जाएंगे। एम्प्रेस की एनर्जी में इनका जो इमोशनल साइड है वो कहीं ना कहीं एक्टिव होने वाला है। अगर ये अभी तक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा ऐसे टॉक्सिक जो है बहुत ज़्यादा थे, तो कहीं ना कहीं अपने आप को चेंज करेंगे इस पीरियड के बाद, इस पोर्टल के बाद। इनके ऊपर इतना हैवी इम्पैक्ट होगा, आपकी यादें, आपकी हर चीज़ इनको बहुत ज़्यादा याद आएंगी और कहीं ना कहीं इनको जो भी रियलाइजेशंस होंगे ना उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं ये अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे। कुछ चीज़ें ट्रिगर होंगी, कुछ लोग हैं जो इनकी लाइफ में आएंगे जो इनका दिमाग ख़राब करने की पूरी कोशिश करेंगे, और कुछ ऐसे बहुत बड़े बड़े झटके भी इस इंसान को मिलने वाले हैं इस पीरियड में। 12 पोर्टल के बाद एकदम से चीज़ें, एकदम से लोग आएंगे। इनका बॉस हो सकता है, इनके घर में कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जो इनके ऊपर चढ़ेगा और बहुत ज़्यादा बहुत सारी बातें अब्यूसिव भी बोल सकते हैं। लेकिन ये जो भी हो रहा है ये डिवाइन का इंटरवेंशन है, इसको ना ही तो आप रोक सकते हैं ना ही आपके पर्सन रोक सकते हैं, ये होना ही है। और ये इनके कर्माज हैं जो ये चीज़ें ये लेकर के आ रहे हैं। इन्होंने जो भी आपके साथ यहाँ पे किया है उसका कहीं ना कहीं कर्म फल इनको यहाँ पे मिलने वाला है। और वो चीज़ें जैसे ही घटित होती है इस इंसान के अंदर एक बेहतर चेंज यहाँ पे मिलेगा। कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जब तक वो सारी चीज़ें नहीं हो जाती, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि भगवान हमें समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये सारी चीज़ें गलत है, आप ये ना करो, इस रास्ते पर मत जाओ, ये चीज़ें ना करो, अगर आप ये करते हो तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो जाएंगी, बहुत सारी गलत चीज़ें लाइफ में हो जाएंगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब तक डिवाइन जो है उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ना करें कि उनको समझ में आए कि हाँ ये गलत है, तब तक वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो ये इंसान इशारों से नहीं समझेंगे। अब ईश्वर को यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा और वो चीज़ें यहाँ पे होते हुए नज़र आ रही हैं। और वो चीज़ होने के बाद कहीं ना कहीं इनको ऐसा झटका लगने वाला है लाइफ में, या तो इनकी कोई प्रॉपर्टी या फिर कुछ ऐसा इनकी इमेज के ऊपर, या फिर मैं आपको ऐसा बता दूं कि इनका अंतर्मन अंदर से हिल जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे होने वाली है और इसके बाद एकदम ज़मीन पे आ जाएगा, ये पर्सन ज़मीन पे आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कहीं ना कहीं इनकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी। तो ये यहाँ पे चीज़ें नज़र आई हैं। लेट्स सी, मैं इनकी तरफ से आपके लिए नेक्स्ट एक्शन निकाल लेती हूँ। एक सेकेंड गाइज।
ओके गाइज, नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस डेक से क्या निकलता है आपके पर्सन के टूवर्ड से, आपके क्या नेक्स्ट एक्शन मिल सकता है इस पोर्टल के बाद। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है पहला कार्ड, यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स आया है। ओके, यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स आया है। ओके, इस पर्सन के टूवर्ड से क्या नेक्स्ट एक्शन मिल सकता है। 8 ऑफ सोर्ड्स है। देखिए बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में एंड 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। ठीक है, ओके ओके, सॉरी, यहाँ पे हैंगमैन है, 4 ऑफ सोर्ड्स आया है, अगेन टावर। देखिए मैं आपको अभी जस्ट बताया कि कुछ ऐसा धमाकेदार यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ निकल के आ रही है। अगेन 7 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे चैरियट कार्ड। बॉटम से आया है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखिए 2 की एनर्जी अगेन आ गई। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस पोर्टल के बाद इनका जो भी आपकी टूवर्ड्स नेक्स्ट एक्शन है, कुछ ना कुछ यहाँ पे एकदम से डिसीजन आने वाला है और ये डिसीजन मैरिज से रिलेटेड यहाँ पे मुझे नज़र आया है। और ये जो भी मैरिज का डिसीजन होगा या तो आपके फेवर में यहाँ पे होगा या फिर आपके अगेंस्ट में होगा, क्योंकि चीज़ें दोनों यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी सेपरेटेड हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी यहाँ पे जिस भी थर्ड पार्टी में आपके पर्सन गए थे, अगर किसी और से इन्होंने मैरिज कर ली थी या फिर इनकी मैरिज हो गई थी तो वहाँ से मैरिज टूट जाएगी, ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और ये इंसान आपके टूवर्ड्स आएंगे, तो ये अनमैरिड वाले लोगों के लिए है। अगर आपकी मैरिड हो चुकी है इसी इंसान के साथ तो कहीं ना कहीं अगर आप सेपरेशन में हैं तो यहाँ पे अगर आप सेपरेशन में हो तो ये इंसान जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे डिसीजन सडनली खुद से नहीं लेकर के आएंगे। कुछ ऐसा इनकी लाइफ में सडन होने वाला है। ठीक है, इनकी लाइफ में बहुत सारे ब्रेक थ्रूज आने वाले हैं जिसके बाद इनको रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और इनको ऐसा लगेगा कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया है वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट करके गलती करी है, आपको स्टक फील करवा के, आपको ऐसा फील करवा के कि आप जो है इनके लिए वेट करते रहो, आप इनकी एकदम कंट्रोल में रहो, आपसे दूरी बना के रखा, आपको ऑप्शंस की तरह जो भी ट्रीट किया, आपको कहीं ना कहीं आपका मिसयूज़ किया, आपको हर्ट किया। तो जो भी इन्होंने यहाँ पे किया है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन में जाने वाला है ये पर्सन और रियलाइजेशंस के बाद ये आपकी टूवर्ड्स आने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, और इस रिश्ते को एक नई शुरुआत में जो है कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ दोबारा से एक न्यू बिगनिंग ये इंसान करेगा और जो ये रोमांटिक वे में ये इंसान शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपकी न्यूली यहाँ पे हुई है तो आपके लिए यहाँ पे मैं बता दूं कि चीज़ें जो है एकदम से यहाँ पे चीज़ें ऐसी कि गाइज मैं आप लोग को बताई थी, अगर आपका न्यू यहाँ पे मैरिड हुआ है तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एकदम से चीज़ें ख़राब भी थोड़ी सी हो सकती हैं। ठीक है, बिकॉज ये इंसान थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है और अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा इनकी आंखों पे जो है एक तरीके कह सकते हैं पट्टी सी पड़ गई है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मुझे इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है। ठीक है, और इस इंसान की खुद की कोई थिंकिंग नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर टाइप के हैं और इनकी राशि हो सकता है वर्गो है, कैंसर हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये बस दूसरों की वजह से अपने आप को जो है एक राइट डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे ये कहेंगे कि आपके बिना बहुत ज़्यादा जो ये प्यार ये इंसान चाहता है, खुश होना चाहते हैं आपके साथ और आपके टूवर्ड्स अट्रैक्शन भी है, आपको जो है ऑफ़र भी करना चाहते हैं। अनएक्सपेक्टेड वे में जो है ये इंसान आपसे आकर ये सारी चीज़ें कह सकते हैं। ठीक है, ओके लेट्स सी ये आपसे क्या कहेंगे आकर। यस डेफिनेटली इनकी टूवर्ड से आपको कॉल मैसेज आएगा, बातचीत डेफिनेटली होगी और जो भी अभी तक ये आपको कह रहे थे ना कि ये आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं आपको बताएंगे, रीज़न बताएंगे कि क्यों ये आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या फिर अगर जो ये इन्होंने डिसीजन अगर कोई बना, इस इंसान का कहीं ना कहीं दिमाग काम नहीं कर रहा है और ये आपको बताएंगे कि ये पास्ट में इन्होंने जो भी डिसीजन लिया था आपसे अलग होने का, ठीक है, आपसे दूर होने का, जो भी आप दोनों के बीच में एक बाउंड्री सेट करी थी, तो वो बाउंड्री क्यों सेट करी थी इनको क्या नहीं समझ में आ रहा था और ये दूसरों के हिसाब से कहीं ना कहीं सोच रहे थे, इनको डर लग रहा था, घबराहट हो रही थी। आपके पर्सन आपको ये बताएंगे कि जो भी इन्होंने बाउंड्री सेट करी वो क्यों करी, उसके पीछे का एग्जैक्ट का रीज़न क्या था और या आपके साथ जो एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं कहीं ना कहीं और दोबारा से आपको प्रपोजल देंगे, ये भी चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है।
जो भी लोग इनको मैनिपुलेट कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें हो सकता है कि आपको ना गाइस, तो आपके पर्सन हो सकता है ये सारी चीज़ें आपको ना बताएं, लेकिन जो है आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो गाइस, ये थी आप लोगों के लिए प्यारी सी रीडिंग। आई गेस आप लोगों को ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को बिना देरी करे हुए। और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेकर के आती रहूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।